पढ़ ही नहीं पाएगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ा पाएगा। क्या कोई मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, 200-400 रुपए कमाने वाला आदमी क्या एरोप्लेन में चलने का ख्वाब देख सकता है? क्या 200-400 रुपए की मजदूरी करने वाला आदमी इस देश में अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन और खुशहाली की जिंदगी जी सकता है? आप मेहनत करने वाले लोगों के हाल देखो। मनरेगा में जो लोग काम करते हैं कितना पैसा मिलता है? कितना पैसा मिलता है? 230 रुपए के ऊपर मिलता है, 10-20 ऊपर या नीचे। आप बताओ 250 रुपए में घर चलता है क्या? अभी मैं रास्ते में रुका था, वो कोई गांव था, गांव के लोगों ने एक टेंट की व्यवस्था करके मुझे रोक लिया। बहुत सारी महिलाएं बैठी थी। अगर पुरुष होते तो मैं हाथ जोड़ के चला आता, नौजवान होते तो आदेश देके चलाता। महिलाओं को, गांव को, बहनों को देख के रुक गया। मैंने उनसे पूछा कि बताइए आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बैठी हैं, आप रोजगार क्या है आपके यहाँ? तो उन्होंने मुझसे बताया कि हम पे जमीनें तो है नहीं, हम तो दूसरों के खेतों में काम करते हैं और कहीं हमें 150 रुपए मिलते हैं, कहीं 200 रुपए मिलते हैं, कहीं 180 रुपए मिलते हैं। आप ये बताओ 180-200 रुपए में घर चलता है क्या? इन्होंने हेल्थ का बजट कम कर दिया। हेल्थ का बजट कम होगा तो क्या होगा? सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे, क्योंकि डॉक्टरों को देने के लिए पैसा नहीं। फिर ईसीजी की मशीन नहीं होगी, एक्सरे मशीन नहीं होगी, और कोई अच्छी मशीन नहीं होगी, दवाइयां नहीं होंगी, सीटी स्कैन नहीं होंगे, और तो और टेस्ट बाहर से लिखे जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि गरीब को अच्छा इलाज नहीं मिलेगा, और अच्छा इलाज न मिलने के कारण उसकी जान चली जाएगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल ही मांग उठाई, और आप बताना मेरी मांग गलत है या सही है। मैंने कल ही मांग उठाई, गौर से सुनो, कि चाहे सुरक्षा प्राप्त अभिनेता हो या नेता हो, नेता एडी से लेके चोटी का हो, या फिर कोई अधिकारी हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, या कोई और सरकारी कर्मचारी हो जो सरकारी तनख्वाह लेता है, या कोई व्यापारी हो, उनके बच्चों का और उनका जरूरत पड़ने में इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इससे फायदा क्या होगा आपको पता है? आपको जब अमीरों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा, जो पॉलिसी बनाते हैं उनका इलाज अस्पताल में होगा, उनके बच्चों का इलाज होगा, जो पॉलिसी को लागू कराते हैं अधिकारी उनके बच्चों का इलाज होगा, उनका इलाज होगा, तो फिर सरकारी अस्पताल में सुविधाएं पहुंचेगी और गरीबों को भी बच्चे से अच्छा इलाज मिलेगा, उनकी जिंदगी का भी ख्याल रखा जाएगा, उनकी जान भी मिल जाएगी, उनको भी जो है जीवन जीने का मौका मिलेगा। ऐसे मैंने मांग उठाई परसों, जब एजुकेशन के बजट पे अनुदान और मांगों पे मुझे बोलने का मौका मिला। मैंने ये कहा कि चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, या किसी और विभाग का मंत्री हो, आईएएस अधिकारी हो, आईपीएस अधिकारी हो, या सरकारी सेवा का कोई अधिकारी हो, कोई व्यापारी हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए। अब उससे होगा क्या? जब एक ही कुर्सी पे, एक ही कमरे में, यहाँ आईएएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, यहाँ आईपीएस अधिकारी का बेटा बैठेगा, वहीं बराबर में किसान का बेटा बैठेगा, वहीं मजदूर तबके का बेटा बैठेगा, वहीं मंत्री जी का बेटा बैठेगा। बताओ अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? बताओ। तो ये मुझे तो महसूस होता है, सरकार को क्यों नहीं महसूस होता? क्योंकि उनको इसलिए महसूस नहीं होता, उनको लगता है गरीब अगर पढ़ लिया और गरीब अगर हस्त पुष्ट हो गया तो कल अपने अधिकार मांगेगा, आपके अनुसार इधर उधर नहीं जाएगा, अपने परिवार को तरक्की के रास्ते पर लेके जाने के लिए संघर्ष करेगा, और जो अधिकार हमने इनके छीन रखे हैं वो अधिकार हमसे छीन के ले लेंगे। ये आपसे डरते हैं, ये आपसे डरते घबराते हैं, लेकिन इसलिए नहीं डरते घबराते कि आपका भला चाहते हैं। ये इसलिए डरते घबराते, इनको पता है जिस दिन आप लोग अपने पैरों पे खड़ा हो गए और आपको अच्छा भोजन मिलने लगा, अच्छे कपड़े मिलने लगे, अच्छी पढ़ाई मिलने लगी, अच्छा इलाज मिलने लगा, फिर आप इनके बंधुआ मजदूर नहीं रहोगे, फिर ये आपको अपने तरीके से चला नहीं पाएंगे, फिर ये जो है आप पे शोषण नहीं कर पाएंगे, फिर इस देश में या उत्तर प्रदेश में बहन बेटियों का अपमान नहीं होगा,
कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब की बेटी की तरफ आंख उठा के देगा, कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा। ये गुंडागर्दी चलती रहे, गरीबों का खून चूस चूस के चंद मुट्ठी में लोग पैसे वाले बनते रहे और नेताओं की नेतागिरी चलती रहे। इसलिए व्यवस्था ऐसी की गई है कि ना कहीं गरीब की सुनवाई होती है, ना ही सरकार की कोई योजना गरीब के पक्ष में होती है। हमने ये तय किया है। मैं धन्यवाद दूंगा आपके माध्यम से नगीना के लोगों का और जितने अम्बेडकर नगर के लोग, और अम्बेडकर नगर का मैं धन्यवाद नहीं दे सकता हूं शब्दों में, क्योंकि आज भी मेरे याद है कि जिस दिन मैं चुनाव लड़ रहा था तो अम्बेडकर नगर के लोगों ने, इस जिले के लोगों ने 1-1 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपए के नोट जो हैं, मेरे आज भी याद है वो नोट। मैंने चुनाव के बाद वो पोटलियां खोली और वो नोट देख के लगता था कि उस पे हजारों लोगों का पसीना लगा हुआ, इतने लोगों के हाथ से गुजर गया होगा। जब मैंने वो नोट देखा तो मैं भावुक हो गया कि भाई ये नोट